ये हमने किया हुआ है, देख लो, कर लो, दोबारा करना है तो। इट्स वेरी कॉमन सेंसिकल कि तुम्हें लिफ्ट करके बैग को रखना है साइड में। तो इन विच सिचुएशन विल बी इजी फॉर यू टू लिफ्ट एंड पुट इन द lifting the bag from the table and placing it on a bin B will be less effortful compared to lifting and placing it bin C. ये तो हो ही नहीं सकता, उसको तो पूरा घूमना पड़ रहा है, यहाँ तो स्लाइड करके आ जाएगा वो तो। दिस इज तो सरासर गलत है। Lifting the bag from the table and placing it in the bin will be more effortful compared to sliding in bin C. ये सही है। So when B is correct, A cannot be correct. Lifting the bag from the table and placing it in a bin will be less effortful than sliding to bin C. Lifting the bag from the table and placing it on the bin B will be less effortful than sliding the bin C. You galat hai. And the last, sliding the bag from the table to the bin C will be less effortful than lifting it and placing the bin C. This is also correct. Slide करना बहुत easy है. मेरा question 39. Sir, of which paper? This is 2019, Got 2019. it, sir. Question 39. और क्या मॉक करके हमने वापस यू सीट पे आ गए थे। मॉक हमने खत्म कर लिया था एंड वी मूव टू यू सीट। 2 घंटे क्लास, लॉन्गर क्लास थी, तुम शायद आई नहीं थी ना उस दिन। आई थी? ये भूल गई थी मैं आई थी। हाँ, तुम उसके बाद भी रुकी थी, क्लास के बाद भी। अरे पहली बार पढ़ी 3 घंटे जिंदगी में। कभी कभी पढ़ती है जो एग्जाम बिल्कुल सर पे आ जाते हैं ना। हम्म, पहले पढ़ी रहती थी। मिक्स, कुछ कुछ नया भी हो सकता है। कॉमन सेंस, सब कुछ है। छोटा सा पेपर है, 20 क्वेश्चन है। छोटा सा टाइम है, 40 मिनट्स। और जो बुक तुम्हें दी थी, एक मैंने एक्स्ट्रा बुक दी थी ना टाइम पास करने के लिए, उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। बस, सही चल रही हो तुम। राइट, तो नेक्स्ट आगे बढ़े हम। ये हमने लिफ्ट क्वेश्चन किया हुआ पहले भी। क्वेश्चन 40 हमारा है क्या? मैम ने करा दिया तुम्हें? करा हुआ है ना? ठीक है। आई थिंक या दिस इज द वन। क्वेश्चन 46, मेरा। रीड इट Yes. लाउडली, मन में, एन आंसर। जैसे पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट जो कि रोटेट कर रहा है। ले आओ मम्मी से। अच्छा, तो तुम बुक से तो देख, बुक निकालो तुम अपना। आई थिंक इट्स इन बुकलेट 1, 19 का पेपर 2। तो बुकलेट तो निकालो, करो क्वेश्चन। सर, इसका आंसर ए है ना? देखते हैं।
ए होगा या कुछ और होगा, लेट्स सी। क्वेश्चन समझ लिया तुम लोगों ने क्या हो रहा है इसमें? इट्स बेसिकली यू कैन अज्यूम दिस अ रूम, राइट? एंड दिस लाइट हैंगिंग लाइक दिस। लाइट का जो सोर्स ऑफ लाइट है वो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। तो मैं इसका डिफरेंट व्यू बना रहा हूँ एक। ये वॉल है, ठीक है। सपोज ये वॉल है, और इस सोर्स टॉप व्यू देख लेते हैं हम। एंड दिस इज सोर्स ऑफ लाइट लाइक दिस। तो जो सोर्स ऑफ लाइट है, इसको मैं हॉरिजॉन्टली भी अगर ले लेता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हॉरिजॉन्टली नहीं ले सकते। तो सोर्स ऑफ लाइट में हॉरिजॉन्टली नजर आएगा टॉप व्यू में ना। जब ये लाइट सोर्स अभी यहाँ ले लेते हैं, सोर्स ऑफ लाइट इज ओवर हियर। तो इस सोर्स ऑफ लाइट का डिस्टेंस कहाँ से ज्यादा, किस पॉइंट से ज्यादा वॉल से? नहीं है, कॉर्नर से ज्यादा है। जैसे ये यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है, वो कॉर्नर का डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा इससे। उस कॉर्नर का भी सबसे ज्यादा डिस्टेंस होगा। नियरेस्ट कौन सा पॉइंट होगा? जस्ट सेंटर, राइट? ये बात समझ में आती है? एंड दिस, लुक एट दिस एंगल, इट्स नॉट हॉरिजॉन्टल। ये एंगल भी दे रखा है, मतलब इट्स नॉट हॉरिजॉन्टल, सम एंगल इज देयर। तो जब ये सोर्स ऑफ लाइट ऐसे मूव करेगा, तो इसकी डिस्टेंस सबसे ज्यादा कहाँ पे आएगी? कॉर्नर्स पे आएगी। इस वाले कॉर्नर पे आएगी, इस वाले कॉर्नर पे आएगी, यहाँ पे लीस्ट डिस्टेंस आएगी। अब सर तुम देखो उसका जो पाथ होगा लाइट का, वो कैसे नजर आएगा तुम्हें? इमेजिन करो। वो घूम रहा है, सोर्स ऑफ लाइट घूम रहा है, सबसे दूर होगा, राइट? अब मैं दूसरा व्यू बना रहा हूँ। दिस इज सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ से लाइट जा रही है। एक पॉइंट, एक डिस्टेंस ये ले रहा हूँ मैं, दूसरा डिस्टेंस ये ले रहा हूँ। तो जब ये लाइट दूसरे फार्दर डिस्टेंस पे जाएगी, जब डिस्टेंस ज्यादा होगी, तो लाइट कहाँ पे हिट करेगी? लोअर पॉइंट। जो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से दूर है, वहां पे लाइट कहाँ पे इंसिडेंट हो रही है? नीचे हिट हो रही है, जबकि यहाँ पे ऊपर हिट हो रही है। तो दोनों में डिफरेंस आ रहा है। जब कोई सोर्स ऑफ लाइट होगा, उससे मैं एंगल पे होगा, उससे मैं एक चीज को पास में रखता हूँ, दूसरी को दूर में रखता हूँ। तो जो चीज दूर होगी, जो वॉल दूर होगी, उसमें वो हिट करेगी एट अ लोअर डेप्थ। ठीक है। तो ये डिस्टेंस पर है, ये डिस्टेंस पर, ये नियरेस्ट है। तो मतलब लाइट सबसे ज्यादा किस हाइट, किस पे मैक्सिमम हाइट पे होगी? सेंटर पे। तो इसका जो प्रोफाइल बनेगा लाइट का, वो ऐसा बनेगा। ये फार्देस्ट है, जितना फार्देस्ट होगा कॉर्नर, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है। तो कॉर्नर्स, हाँ, प्रोवाइडेड उसका एंगल 90 नहीं है। अगर ये सोर्स ऑफ लाइट अगर 90 डिग्री पे होता, 90 पे अगर ये होता, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर बी वो इट बी स्ट्रेट लाइन। बट द सोर्स ऑफ लाइट इज एन एंगल, दैट इज वाई जो नियरेस्ट पॉइंट है, वॉल पे जो नियरेस्ट पॉइंट है, से इसको मैं मार्क करना चाहूँ, जैसे दिस पी, दिस इज क्यू। तो पी क्यू पे लाइट नीचे हिट कर रही है, दिस पॉइंट जस्ट ऑपोजिट से इज आर, आर ये है। तो जैसे ही हम पॉइंट सोर्स से दूर जाते हैं, इट विल बी striking the surface at a lower distance, lower depth, you can say. Answer is A. और इसमें क्या वेरिएशन हो सकता है? हॉरिजॉन्टल होता तो फिर स्ट्रेट लाइन आता। इज इट दिस काइंड ऑफ थिंग पॉसिबल? अगर हम एंगल चेंज करें, कुछ करें तो? नहीं, तो फिर भी नहीं होगा। अगर एंगल ऊपर की तरफ भी होगा, देखो बनाता हूं मैं, तब भी ऐसे ही आएगा। उसमें एक दो तीन चार की जगह पांच बॉक्स बन जाएंगे। हम्म। एक मिनट, एक मिनट, आ तो गया इससे। जब एंगल ऐसे होता है सोर्स ऑफ लाइट का, तो जो
पॉइंट फार्दर है उसमें ऊपर की तरफ आएगा। हाँ, और इसमें नियर आ रहा है। हो गया ना। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन में वेरिएशन हो सकता है कि अगर ये बल्ब ऐसे ना होके उल्टा होता, लाइक दिस, ऊपर की तरफ होता, तो आंसर वुड हैव बीन सी। अभी इसका आंसर ए है। मतलब हर क्वेश्चन का तो वेरिएशन भी ट्राई किया, बिकॉज वो मिले जुले क्वेश्चन आते हैं, शैडो के क्वेश्चन अक्सर आते हैं, लाइट के आते हैं। तुमने मेरे को क्वेश्चन भेजे नहीं कैमरा के। इस क्लास में क्या बोला था मैंने उसको? मैंने ये कहा था मुझे कैमरे के क्वेश्चन दे दो, मैंने कैमरा पढ़ लिया है, अब आई आंसर दोज क्वेश्चंस एंड एक्सप्लेन ऑल्सो। तो पढ़ा नहीं जाए तो बुक कहाँ है तुम्हारे पास? बुक से कर लो, या ऐसे इधर आगे बैठ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, इसके पास, दोस्त के पास। नव्या, आप उसको बिठा लो अपने पास। नव्या एक्सप्लेन भी कर देगी तुम्हें, वरना वो गूगल से एक्सप्लेन करती है। गूगल एक्सपर्ट। आगे बढ़े अब। यस, 53 क्वेश्चन। हिट एंड रन। क्वेश्चन 53 मेरा। Yes, sir. पहले क्वेश्चन पढ़ लो। हाँ, तुक्केबाजी से करो, जैसे भी करना है करो। तुक्केबाजी, गूगल बाजी, पढ़ाई बाजी। साइलेंट होके नहीं। तुम्हारी अटेंडेंस नहीं लगी आज अभी तक। दिख रहा है ना अब? ठीक है। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ो और ट्राई टू आंसर। दो एम्प्टी कंटेनर्स हैं, 5 लीटर 3 लीटर के। एक फुल है, 8 लीटर ऑफ मिल्क का, ऑन द अदर साइड। तो बाइसिकल के एक साइड में 8 लीटर का कंटेनर है, दूसरे साइड में दो कंटेनर है। अज्यूम करो तुम, ये बाइसिकल है, एंड प्रॉब्लम इज वो ही वांट्स टू डिवाइड, सो दैट दोनों साइड में सेम अमाउंट आ जाए। दिस इज 8 लीटर्स, दिस इज 5 and 3। ये अभी कंप्लीटली फिल है। अब उसका मेजरमेंट के लिए कुछ नहीं है, तो उसको बेसिकली 4 और 4 में डिवाइड करना है। तो सोचो, थिंक लाउडली, आंसर क्वाइटली, कितने ऑपरेशंस लगेंगे? ठीक है, लिखते जाओ, लिख लो, हो जाएगा। वरना निविया एक्सप्लेन कर देगी सबको बिना बोले। अनन्या भी कर सकती है। डायग्राम बना के कर लो। क्वेश्चन तो सबने पढ़ ही लिया ना अब? अरे,
कैन ड्रॉ लाइक दिस। इसने इसको फिल कर दिया। तो अब इस कंटेनर में फर्स्ट ऑपरेशन के बाद बचा 3। दैट इज द फर्स्ट ऑपरेशन, यू कैन ट्राई लाइक दिस। अभी आंसर नहीं आया, दिस फर्स्ट ऑपरेशन। कई सारी ऑपरेशन करनी है ताकि 4-4 लीटर आ जाए। अब इस 5 लीटर को तुम, तो उसमें 2 बच जाएगा फिर। हाँ, वो कर सकते हैं। हम्म सेकेंड ऑपरेशन देखो अब क्या हो रहा है। सेकेंड ऑपरेशन में 3 को तुमने फिल कर दिया, और इस 5 वाले में क्या हो रहा है अब, 2 बच जाता है। एंड हियर यू हैव 3। 8 वाले में 3 है। इज इट वर्थ, ये ऑपरेशन वर्थ था क्या करना? ठीक है। अगर मैं 3 को 2 में डाल दूँ तो कोई पॉइंट ही नहीं है ना। 3 को मैं 8 वाले में डाल सकता हूँ। 3 को आई कैन, थर्ड ऑपरेशन में 3 को मैंने इसमें डाल दिया 8 लीटर वाले में, तो कितना हो गया? फर्स्ट में मैंने 5 में डाला, 3 उसमें बच गया। फर्स्ट ऑपरेशन में 8 में से मैंने 5 यहाँ डाल दिया, तो इसमें 3, इसमें 5 है। फिर सेकेंड ऑपरेशन में मैंने 5 को 3, यहाँ 2 बच जाएगा। थर्ड ऑपरेशन में इस 3 को इसमें डाल दिया, 6 आ गया मेरे पास उधर। और ये 5 वाले है ना, इसमें अभी 3 बचता है इसके ऊपर। ठीक है, 8 आ रहा है। देखते हैं, अभी उसी के आसपास है, 6, 7, 8, 9। अब फोर्थ ऑपरेशन में तुम क्या कर सकते हो? फोर्थ ऑपरेशन में इस 6 को तुम इस 3 में डाल दो। इस 6 को इस 3 में डाल दो, उसमें 3 बच जाएगा, लेकिन वो पॉइंट नहीं, वो तो अपने ऑलरेडी हमारे पास था। इसको 5 करने से फायदा नहीं, इसको इसमें डाल दें। फोर्थ ऑपरेशन में जो 3 लीटर वाला था, उसमें मैंने 2 लीटर डाल दिया। ओके, ये 5 लीटर वाला था, इसमें 6 है। देखो अब क्या कर सकते हो। दिस इज 5 लीटर 1, इसमें अगर हम मिक्स कर देंगे तो फायदा नहीं होगा कुछ। हम्म हम्म क्या किया इसमें, सिर्फ 5? हाँ, ठीक है, 3 बचा। हम्म 2, 6 आ गया ना, 2, 6 हमारा उसमें आ चुका है फोर्थ में। 2 को 3 वाले में डाल दिया, ठीक है। हाँ, अच्छा। 6 में से 5 डाले, बच बन गया। हम्म ठीक है, हो जाएगा। तो इस यहाँ तक सही है ये। अब इस 2 को इसमें डालने के फायदा हो रहा है। इस, मेरे ख्याल से यहाँ पे जो 2 था ना, इस 6 को इसमें डाल देते हम, ये 3 लीटर का था ना। तुमने इसके बाद क्या किया?
यू हैड 620 ना अभी यहाँ पे, 206, ये 206 था, ठीक है। उसके बाद ये टू इसमें डाला। अच्छा अच्छा, तो 5 में तुम्हारा क्या 2 है ना अभी, 5 में 2 है, 30 और इसमें 6 है, ठीक है। हाँ वो हमने, हाँ वो ना वही है, वही है हमारा, ये 3 वाला है, ये 5 वाला है, और ये 8 वाला है। हाँ ठीक है, वो सही है, ठीक है, परफेक्ट। ये 3 लीटर वाला है, इसमें अभी 2 2 लीटर है। अब 5 लीटर वाले में वी कंप्लीटली फिल, तो यहाँ पे बच जाएगा 8 वाले में 1 लीटर बच जाएगा। अब इसमें कंप्लीटली 5 आ चुके। ठीक है, तो दिस इज 4, दिस इज 5, दिस 6 ऑपरेशन। 5 वाले को इसको फिल कर देते, 3 वाले को पूरा, तो इसमें 1 लीटर आएगा, तो इसमें कितना बचेगा, 5 वाले में बच जाएगा 4, है ना। इसमें अभी 1 है, नेक्स्ट ऑपरेशन में इस 3 को उसमें डाल देंगे, 3 को कंप्लीटली एम्प्टी कर देंगे, 3 वाले को। 5 में ऑलरेडी वी हैव 4 लीटर्स, एंड हियर वी नाउ वी हैव 1 + 3, 4, तो 7 ऑपरेशन। इसका आंसर चेक कर लो। ये आ रहा है 7 ही है ना आंसर। मेरा क्या आंसर है। सर 7 ही है। हम्म अनन्या हो गया, आन्या, आशना। 54 करना है, मैम ने कराया है, कराया, ये मैम ने कराया होगा। आई थिंक दैट्स इट, इसमें और नहीं है शायद। पर्सपेक्टिव ये कर सकते हैं, कराया हुआ है शायद मैम ने डायरेक्शन का, है ना। ये भी अपना नहीं है, ये देख लो 63 इसमें। हाँ, इसका लॉजिक बेसिकली ये होता है कि वेन एवर यू बिन गिवन a constant number sum of two numbers, the product is maximum when they are equal। अगर दो नंबर का सम तुम्हें दे रखा है, तो उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, व्हेन दे आर इक्वल। सपोज A + B 20 है, तो A × B मैक्स कब होगा, A × B मैक्स होगा व्हेन A = B। अब A और B का प्रोडक्ट मैक्सिमम तभी होता है अगर सम गिवन है, ये गिवन है, मैं फिक्स्ड है, ये कांस्टेंट है। सो व्हेन A = B द एरिया वुड बी मैक्सिमम, प्रोडक्ट वुड बी मैक्सिमम। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है, पेरीमीटर सबका इक्वल दे रखा है शायद ना, तो पेरीमीटर इक्वल है, तो उनका एरिया मैक्सिमम कब होगा, व्हेन द डायमेंशन ऑलमोस्ट इक्वल। तो हाँ, जिस डायग्राम में डायमेंशन ऑलमोस्ट इक्वल है, उनका एरिया सबसे ज्यादा होगा, तो इसका एरिया सबसे ज्यादा है। और सबसे ज्यादा डिफरेंस डायमेंशन में कब आ रहा है, लास्ट वाले में आ रहा है। तो देखा जाए तो इसे डिक्रीजिंग एरिया एंड थिकनेस सभी का, सभी बिस्किट का सेम है, थिकनेस इज द सेम ऑल बिस्किट्स। तो थिकनेस अगर सेम है तो वॉल्यूम ऑफ बिस्किट इक्वल हो जाएगा, मतलब सेम वो होगा, तो वॉल्यूम इसी ऑर्डर में आ रहा है। So now we can answer which question. Which biscuit should Jay and Jaspreet pick up respectively? Jay is second, Jaspreet is fourth. Second and fourth. P and F क्यों? Q and S ना? जय सेकंड वाला है ना, जय को ये मिलेगा, वीरू को ये मिलेगा। यहाँ पे पेरीमीटर सेम था, तो मतलब देखा जाए तो उनका A + B + C + D सेम हो गया ना, तो उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा। इसे रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में दो डायमेंशन ऑलमोस्ट इक्वल होती ही हैं, तो व्हेन द सम इज कांस्टेंट फॉर टू गिवन नंबर्स द प्रोडक्ट वुड बी मैक्सिमम ओनली व्हेन दे आर इक्वल। तो इक्वल किस में आएगा, एरिया इसमें आ जाएगा। एक और रिजल्ट लिख लो, फॉर अ गिवन पेरीमीटर एरिया ऑफ सर्कल इज लार्जेस्ट।
फॉर गिवन पैरामीटर एरिया ऑफ सर्कल इज लार्जेस्ट। हाँ, कि फिजिक्स वालों ने पढ़ा होगा 11th सरफेस टेंशन में। हंस रही है ये, बिना बड़े पास हुई थी। मैं आसानी से मार्क्स ले आई। अचीव कर पाती थी, पर तभी मैं फाइनल में मार्क्स लाई। मम्मी ने डांटा होगा ना। मैं नहीं, मैं 3 क्वेश्चन, बिकॉज लाइट करने से कोई काम नहीं होता। एक और रिजल्ट लिखो। फॉर गिवन वॉल्यूम, फॉर गिवन वॉल्यूम surface area of a sphere is the least. For given volume, surface area of a sphere is the least. तो अगर वॉल्यूम फिक्स्ड है, जैसे तुमने क्यूब बनाया, सिलेंडर बनाया, कोन बनाया, स्फीयर बनाया, तो जो आउटर सरफेस एरिया वो हमेशा स्फीयर का लीस्ट आता है। ये चीजें काम आती हैं। फॉर गिवन वॉल्यूम सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज द लीस्ट, ऑफ अ स्फीयर इज द लीस्ट। जैसे वॉल्यूम फिक्स्ड है, तुमने एक कॉन कॉन बना दिया, उसे एक क्यूब बना दिया, क्यूबॉइड बना दिया, एक स्फेयर बना दिया, इन सब में सबसे कम सरफेस एरिया किसका होगा? स्फेयर का होगा। ये कर लो क्रोकोडाइल वाला। हम्म। सब याद अच्छी बात है। यहाँ पे ध्यान दो, पढ़ो, लिखो डायग्राम, डायग्राम बनाओ, क्वेश्चन लिखो। क्रोकोडाइल की स्पीड इज द सेम। की पॉइंट्स को मार्क कर लो। वाटर ग्राउंड में उसकी स्पीड सेम है, एंड स्पीड ऑफ रिवर इज हाफ द स्पीड ऑफ क्रोकोडाइल। ये दो की पॉइंट्स हैं। हम्म। हाँ, तो ये देखो ना, तुम यहाँ पे डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस 100 है, ये 200 है, इसका भी ध्यान रखना है तुम्हें। स्पीड ऑफ रिवर इज हाफ दैट ऑफ द क्रोकोडाइल। मतलब क्रोकोडाइल जितने टाइम में 200 मीटर ट्रैवल करेगा, उतने टाइम टाइम में रिवर कितना ट्रैवल करेगी? ओनली 100 मीटर। ये की पॉइंट है। स्पीड आधा है ना। डी के पहले वाला कुछ मार्ग नहीं है भाई, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता डी, बिकॉज द फ्लो इज दिस वे, है ना। वैसे अगर चाहे डेफिनेटली करेगा, बिकॉज रिवर उसको उधर आगे ले जा रही है क्रोकोडाइल को। देखो वो यहाँ पे पहुंच गया स्ट्रेट पहले। अब जितने टाइम में वो 200 मीटर क्रॉस करेगा, उतने टाइम में रिवर उसको 100 मीटर आगे ले जाएगी। तो स्पीड ऑफ रिवर आधी है, तो उतने टाइम में उसको क्रोकोडाइल को उसका पाथ ये हो जाएगा काइंड ऑफ। उसके बाद यहाँ जाए, यहाँ जाए, यहाँ जाए, पागल थोड़ी है वो, इसलिए इधर आएगा सीधा शॉर्टेस्ट टाइम में। दिशा सही। बी। सर आई थिंक ये लास्ट ईयर फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है ना? हम्म। जिसमें v आगे जाता है तो 1/2, तो उसका रिजल्टेंट निकालते हो, देन हाँ। शॉर्टेस्ट टाइम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यस यस। नहीं नहीं, स्पीड एंड रिवर स्पीड, मैंने इसमें रिजल्ट्स ही बताए थे। दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं इसमें, आई गिव द रिजल्ट ऑल्सो। नहीं नहीं, एक होता है शॉर्टेस्ट टाइम वाला। अगर तुम्हें ऑपोजिट बैंक पे पहुंचना है रिवर के शॉर्टेस्ट टाइम में, बताया था ये, लिखवाया था क्या? नहीं तो लिख लो अभी। अगर तुम्हें एक रिवर क्रॉस करनी है शॉर्टेस्ट टाइम में, गर्विता हम भी हैं, तो सुन लो ना, कुछ और नया बता रहा हूँ।
अगर एक रिवर फ्लो कर रही है, तुम्हें शॉर्टेस्ट टाइम में उसको स्विम करके क्रॉस करना है, तो मुझे बताओ तुम कैसे स्विम करोगे? शॉर्टेस्ट टाइम में तुम्हें रिवर की विड्थ ले लेते हैं डी। रिवर फ्लो कर रही है ऐसे, ठीक है। वी आर इज रिवर की स्पीड, और तुम्हें रिवर को क्रॉस करना है शॉर्टेस्ट टाइम में। टेल मी, तुम परपेंडिकुलर टू द रिवर जाओगे या एक एंगल पे जाओगे या ऐसे जाओगे? कैसे जाना पसंद करोगे? किस साइड में? इधर या उधर? इधर? तो सरासर गलत है वो। नहीं नहीं नहीं, वो अलग चीज, ये अलग चीज है। यहाँ रिवर फ्लो भी हो रहा है। ही विल स्विम परपेंडिकुलर टू द रिवर सो दैट वो मिनिमम टाइम में पहुंच पाए। तो जब परपेंडिकुलर स्विम करता है मैन, तो क्या होता है, रिजल्टेंट वेलोसिटी उसको यहाँ पे ले जाएगी ड्रिफ्ट करके। दोनों की जो रिजल्टेंट स्पीड उसको आगे ले जाएगी, जैसे यहाँ पे हो रहा था। तो शॉर्टेस्ट, हाँ, वो परपेंडिकुलर हाथ पांव मारता रहेगा अपने, रिवर उसको आगे ले जाएगी। तो टाइम विल बी द शॉर्टेस्ट, एंड द शॉर्टेस्ट टाइम का फॉर्मूला होगा डी बाई वी एम। लिख लेना ये, दिस इज द फॉर्मूला फॉर शॉर्टेस्ट टाइम। इफ यू वांट टू क्रॉस a river in the shortest time, you have to swim perpendicular to the river, first point, and the shortest time would be this. If a man wants to cross a river in shortest time, he has to swim normal to the river, perpendicular to the river, and the shortest time is this. ठीक है। लेकिन इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, इस प्रोसेस में ये नुकसान हो रहा है कि वो आगे ड्रिफ्ट कर रहा है ना? कितना ड्रिफ्ट करेगा वो भी करते हैं नेक्स्ट पार्ट, वही आ रहा हूं मैं उस पर। ड्रिफ्ट कितना कर रहा है, वो हो जाएगा टी इंटू वी आर। इतना ड्रिफ्ट होके आगे चला जाएगा वो। ये दो रिजल्ट लिख लेना, काम आएंगे। अब सेकंड वाला कर लेते हैं कि उसको ऑपोजिट बैंक में पहुंचना है, डायरेक्टली ऑपोजिट पॉइंट पे क्रॉस करके पहुंचना है। उसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ही वॉन्ट्स टू क्रॉस द रिवर बाय ट्रैवलिंग बाय शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब इस बार वो रिवर के ऑपोजिट एंगल पे जाएगा ऐसे, एट एन एंगल। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ना, वो उसको ऐसे ले जाएगा, बी पे पहुंचा देगा उसको। लेकिन इस बार जो उसको टाइम लगेगा वो शॉर्टेस्ट नहीं होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा, बिकॉज स्पीड इस बार कम हो गई उसकी। कितनी हो गई, पाइथागोरस लगा दो इसमें। तो टाइम इस बार शॉर्टेस्ट नहीं होगा, टाइम ज्यादा लगेगा। कितना लगेगा टाइम ज्यादा? कितना ज्यादा लगेगा? ठीक है, ये माइनस है, वी एम स्क्वायर माइनस वी एस स्क्वायर। और ये तभी पॉसिबल होगा अगर तुम्हें थोड़ा ट्रिगो करना है। साइन थीटा तो पता ही है क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, नॉट ऑपोजिट, एट एन एंगल। हाँ, ऑपोजिट ऑफ फ्लो एट एन एंगल थीटा, दिस एंगल, ये सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ये दो रिजल्ट हैं। इसकी बात करी तो मेरा मेरा ये थे ना। यस सर। हम्म। यूसीड वालों का भरोसा नहीं, ये भी दे सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। वो अज्यूम करके चलते हैं बच्चों को साइंस भी आता है, फिजिक्स भी पढ़ा है उसे। वो टाइम है, टाइम, वी एम स्क्वायर माइनस पाइथागोरस लगा दिया। हाँ, वो माइनस। अरे यार, तुम नाराज हो जाती जल्दी से। ये लो, तुम्हें नाराज नहीं कर सकता, वरना तुम रैंक नहीं लाओगे अच्छी। चल, ठीक है। ये दो रिजल्ट याद कर लेना। लिखा तुमने? तुम क्या कर रही हो? ये लिखा है जो फॉर्मूले बताए मैंने? तुम्हें नजर ही नहीं आ रहा है, बाद में देख लेना फिर, फॉरगेट इट। बाद में वो कर लेना है, हाँ। क्या? साइन थीटा, किस एंगल पे उसको स्विम करना है? हाँ, अदरवाइज वो यहाँ चले जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, कहीं और जा सकता है अगर ये सेटिस्फाई नहीं हुआ तो। हाँ, वी एम मैन की वेलोसिटी, वी आर रिवर की वेलोसिटी। ये ऐसे क्वेश्चन ग्रिड वाले आते हैं, ट्राई करो अब। हाँ, हाँ, वो कर लो, उसमें आएंगे क्वेश्चंस। कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ इजी वाले तो कर ही लो।
हाँ, कई बार इसमें ऐसे क्या होता है कि ना, यू एट टाइम्स यू रीच द लॉजिक इजीली, समटाइम्स दे आर वेरी ट्रिकी टाइप्स, तो उनको छोड़ दो। एक बार देख लो सोल्यूशन, छोड़ दो। इसमें देखो क्या लॉजिक है, बताओ, आंसर बताओ, एक्सप्लेन करो। बताओ फिर, एक्सप्लेन। दिमाग लगाओ, करो रिस्पॉन्स। आओ, दिशा एक्सप्लेन करेगी। चलो, सब में सेटिस्फाई होना चाहिए। करा था, मुझे याद आ रहा है, किसी टेस्ट में दिया था ना शायद ये। डिफरेंस भी तो बताओ, डिफरेंस भी आ रहा है। 35 - 24 11। 35 - 24 इज 11। ऐसे कर दो ना, ऐसे बता दो, इन दोनों का डिफरेंस ही आ रहा है। हम्म। एंड द ग्रिड इज रोटेटिंग ऑल्सो ना, अब नेक्स्ट टाइम तुम्हारा 32 प्लस। लॉजिक तो समझाया नहीं तुमने। हम्म। देखो, इन दोनों को माइनस करो, ये आ गया दोस्त। और कलर चेंज करते हैं, इन दोनों को ऐड करो, ये आ गया। ठीक है, चलिए अब आगे। अब इसको 90 डिग्री से टर्न कर दे, तो कुछ हो रहा है, या एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है ये। हाँ, ये वाला इन दोनों का डिफरेंस निकाला ना, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस ये आ गया। अब ग्रिड को 90 से, इसको 90 से टर्न कर दो क्लॉकवाइज, तो अब इन दोनों का डिफरेंस ये नेक्स्ट आ जाएगा। इस ग्रिड को 90 से टर्न कर दो, मतलब नाउ यू स्टार्ट फ्रॉम हियर, यू स्टार्ट फ्रॉम हियर, ठीक है, हो गया, हो गया। अब व्हाट यू डू इज यू स्टार्ट फ्रॉम दिस, तो दिस एंड दिस का डिफरेंस ये आ गया, और नेक्स्ट इन दोनों का सम ये आ गया, फिर नेक्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करो, एंड दैट विल गिव यू द आंसर। अब शिफ्ट हो गया ना, तुमने यहां से स्टार्ट किया डिफरेंस, नेक्स्ट में फिर यहां से स्टार्ट किया, अब नेक्स्ट में यहां से, तो दिस माइनस दिस ये आ रहा है, दोनों का डिफरेंस, और इन दोनों का सम ये आ रहा है। अब नेक्स्ट कहां से शुरू करोगे, 24 और इसका डिफरेंस, ये 24 आंसर आ गया। और हाँ, और 48 प्लस ये आ गया 24, 24 लिखो उसको। इन दोनों का डिफरेंस ये आ गया। हाँ, शिफ्ट, एक पॉइंट शिफ्ट होता जा रहा है, रोटेशन भी हो रहा है। बात समझ में आ गई अब सबको। यहाँ से पहले हमने यहाँ से स्टार्ट किया, दिस वाज द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट पहले डिफरेंस ले रहे हो, नेक्स्ट में प्लस कर रहे हो, फिर स्टार्टिंग पॉइंट इज दिस, the next starting point is this, and so on। तो इसका लॉजिक ये था। नहीं नहीं, डिफरेंस देखना है। हाँ, हाँ सही है वो। हाँ ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस और नेक्स्ट वाले का सम।
इनका सम, इनका डिफरेंस। देन यू स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, दिस नंबर, इन दोनों का डिफरेंस नेक्स्ट आएगा, और इन दोनों का सम ये नेक्स्ट आएगा। देन यू स्टार्ट फ्रॉम हियर, इन दोनों का डिफरेंस ये आ गया, और इन दोनों का सम ये आ गया, ये वाला। देन यू स्टार्ट फ्रॉम हियर, इन दोनों का डिफरेंस शुड बी दिस 24, और इन दोनों का सम शुड बी दिस नंबर। देन नेक्स्ट यू स्टार्ट फ्रॉम हियर, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, ये आ गया, और इन दोनों का सम ये आ गया। ऑल राइट, मेरा समझ में आ गया। यस सर। आगे बढ़ो। हम्म, ये ये अपने, चलो। दिस लास्ट क्वेश्चन कर लो। मोशन कैसे हो रहा है इसका, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? अच्छा, इनर्शिया यूज करो इसमें। अगर तुम कार में बैठे हो, वो कार सडनली टर्न लेती है लाइक दिस, तो विच विच साइड यू मूव, विच साइड यू मूव? इधर, आउटवर्ड। ये रेडी आउटवर्ड होता है ना, रेडियली आउटवर्ड। हाँ, व्हील में बताओ। हम्म, हम्म। क्योंकि इसका क्योंकि वो तो राइट जैसे कि है लेफ्ट है तो पीछे एक्चुअली वो लेफ्ट की तरफ पुश करे, बट जो इनर्शिया काट करेगा वो इनर्शिया देखो ना, जो उसका इनिशियल पोजीशन है, विल ट्राई टू बी द सेम। जैसे यहाँ पे अभी ये वर्टिकल है ना, ये वाला वर्टिकल है, तो भी ये आगे जाएगा तो इट विल ट्राई टू बी इन वर्टिकल सिचुएशन ओनली। तो अगर ये वर्टिकल जाएगा, तो इसका मतलब कौन सा नहीं हो सकता, मतलब ट्राई टू बी। हाँ, मतलब ये आगे तो जा नहीं सकता। हाँ ये तो पॉसिबल नहीं है ना। अरे तुम, आप तो सोचना तो पड़ेगा ना, मारेंगे थोड़ी उनको। हम्म, नीचे वाला ना। चेक करो। भाई, जो उसकी इनिशियल पोजीशन होती है ना, वहीं पे ट्राई टू बी इन द सेम पोजीशन। आंसर क्या है? वी ट्राई टू फिगर आउट कौन सा गलत, एलिमिनेट कर सकते हैं गलत को, वही हो सकता है।
हम्म। आ चुके हैं, वेट कर रहे हैं तुम लोगों का। हम्म। डी में कैसे मर रहा है? बी तो आउट हो गया सबसे पहले। एक ही। सर सी में अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो उसका सी क्यों? इनोशिया वाला सी क्यों थिंग एलिमिनेट हो रहा है? सर क्योंकि उसका इनोशिया वाला थिंग ही गलत है, क्योंकि जब आप इस साइड हाँ। एंटी क्लॉकवाइज लाइक द फ्रंट लाइक द राइट साइड ऑफ इट ना, हाँ। अगर आप ऊपर जा रहे हो उसके, तो हम्म। योर पोजीशन इज पहले पीछे, देन इट हम्म। गोज आगे। और इसमें दिखा रहा है सी, आगे देन पीछे। ये वाला गलत हो गया ना सी में। तुमने नोटिस नहीं किया ये? अरे तुम सुनो ना, जैसे ये वाला जब ऊपर की तरफ जाएगा, वो तो जो लोअर पोर्शन, लोअर पोर्शन तो पीछे की तरफ इट आएगा विल ना, स्टे आगे एट क्यों रेस्ट जाएगा वो? बिकॉज ऑफ इनोशिया ऑफ रेस्ट तो पहले। तुम ऐसे जाओगे तो लोअर पोर्शन जो अटैच नहीं है वो तो ऐसे आएगा ना। तो दिस दिस इज द प्रॉब्लम। किसमें? हाँ ये वाला ना, ये भी प्रॉब्लम, हाँ ये भी था। ये भी वर्टिकल है ना? यहाँ तो वर्टिकल होना ही चाहिए। अब ये जरा देखो, इसको देखो, इसका लोअर पार्ट देखो, जो इसका जो बॉक्स है इसका लोअर पार्ट देखो। दिस लोअर पार्ट विल ट्राई टू बी इन द अपवर्ड पोजीशन ओनली, है ना? लेकिन जब वो नीचे आएगा, तो जब नीचे आएगा तो थोड़ा स्लाइटली अवे हो जाएगा वो। Sir, it's the same concept like when a moving bus stops suddenly and your हाँ। feet, because of being connected to that, they go to rest हाँ first. वही ना, जो जो वही पोर्शन। सेम कॉन्सेप्ट है। घड़ी से उल्टा, ये एंटी क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज इज द सेम। जैसे घड़ी जो चलती है उसके दिस इज दिस पॉइंट मोर क्लियर। तुम दिवाली तो निकल के दिवाली पे आते हैं, मेले में चले जाते हैं। गूगल करके मूविंग देख लो ना, मूविंग। नहीं, ये तो इनर्शिया से क्लियर हो गया ना, दिस कांट बी आउटवर्ड, द लोअर पोर्शन कांट बी आउटवर्ड। जैसे बस है, बस में तुम बैठे हो, सडनली बस अगर मूव करेगी तो क्या होगा? क्या होता है? बिकॉज द एंटायर बॉडी इज इन मोशन फॉरवर्ड डायरेक्शन, हाँ। तो व्हेन यू बस कम टू रेस्ट, नहीं नहीं आगे, बस चल रही है, हाँ, आगे जाती, बिकॉज अपर बॉडी स्टिल इन मोशन। तो यहाँ पे ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता ना फिर। बिकॉज द अपर पार्ट बीइंग अटैच्ड वो मोशन में आगे चले जाता है और पीछे वाला तो पीछे ही रहेगा। हाँ पीछे वाला पीछे रहेगा, वही बात है। तो यार पीछे वाला यहाँ पीछे था, यहाँ भी पीछे, यहाँ भी पीछे। तो ये पीछे वाला आगे पहुंच गया बिल्कुल ही। हाँ, सब कुछ, डस्टबिन, कार का वाइपर, जाने भी दो यारों। कितने क्वेश्चन है भाई इसमें? हाँ। इसमें ड्राइंग नहीं था ना? अच्छा कोविड वाला है ना ये? अच्छा ये 80 कर लो। मैक्सिमम फोर्स कब होगा? जब द पॉइंट कॉन्टैक्ट एरिया इज मैक्सिमम, बिकॉज प्रेशर तुम सेम ही लगाओगे ना। फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया। तो किस फिगर में
एरिया मैक्सिमम कांटेक्ट में है, वो तुम्हारा आंसर होना चाहिए। फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, एरिया सबसे ज्यादा मैक्सिमम डी में है, डी हैज टू बी द आंसर। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट हैज टू बी मैक्सिमम। ठीक है, दिव्या समझ में आ गया? हाँ या ना बोलो ना मुंह से, ऐसे नहीं। हाँ, एनर्जी सेव करती रहती है तुम बहुत ज्यादा। हम्म। ये ये मेरा है। अब मुझे कैसे बताइए, मैंने बायो दूर दूर तक नहीं पढ़ी, आई यूज टू हेट बायो। हाँ, बी है। जब आप थोड़ी सी लगा खिड़की हो जाती है ना गर्दन, तो अगर डी होगी तो वो मूव नहीं कर सकती, गर्दन हो जाएगी। तो ऐसे लगाने की आई थिंक वो जो कर्व है ना ऊपर से थोड़ा सा सर ऊपर ऊपर दिया है ना, बस एग्जैक्टली, वरना पहले में टूट जाएगी इसलिए। और किसी पहला वाला वेरी क्लोज टू द, यू नो। हाँ। सर स्केलेटन ऑफ अ हॉर्स ही देख लो। कौन सा होना चाहिए फिर? बी। बी ही है उसके बेसिस पे, ये रहा ना पिक्चर। अच्छा अच्छा, कुछ इसमें दिखा रही है ये स्केलेटन। हम्म, नेक के सेंटर में होता है, मतलब वर्टेब्रे नेक के सेंटर में है, बिल्कुल। हाँ ठीक है, राइट। कुछ ऐसे क्वेश्चन ये देते हैं ताकि कोई ना कर पाए उसको, इनका लॉजिक ही ये होता है। ये तो कर सकते हो, मैंने तुम्हें इसका लॉजिक भी बता दिया था ना हमने। एक तुमने स्क्वायर का किया था, स्क्वायर में सर्कल, सर्कल में स्क्वायर, फिर स्क्वायर। एक तो वो था रिजल्ट, हमने कुछ रिजल्ट्स किए थे फिर रिमेम्बर। एक तो मैंने ये रिजल्ट बताया था, स्क्वायर में अगर तुमने सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल में वापस स्क्वायर ड्रॉ किया, तो साइड उसका a/√2 होता चला जाता है। अगर इसका साइड a है तो ये हो जाता है a/√2, ठीक है। फिर सर्कल बनाया, फिर एक स्क्वायर वो बना दिया, तो उसका फर्दर नहीं नहीं, ये बताया था नहीं, इसका तो ये बताया था स्क्वायर से। अच्छा, तो ऐसा करो, ये भी लिख लो। इफ यू हैव ए स्क्वायर, दोबारा बनाता हूँ। एक स्क्वायर है और साइड है, तुमने सर्कल इंस्क्राइब किया, तो सर्कल का डायमीटर सेम एज ये हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा a/2। सर्कल का रेडियस कितना हो गया? a/2। अब इस सर्कल के अंदर हमने एक और स्क्वायर बना दिया, तो जो स्क्वायर बन रहा है उसका हो जाएगा a/√2। ये रिजल्ट याद कर लो। फिर सर्कल बना दिया, तो सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा? इसका आधा, a है इन द बिगनिंग। ए बाय रेड सर्कल का तो हो जाएगा a/2 रेडियस, स्क्वायर का हो जाएगा a/√2। किसका? नहीं, ये वाला, हाँ, इस वाला ना, इसका रेडियस, रेडियस तो हमेशा आधा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो स्क्वायर बनेगा ना अब, जो स्क्वायर अब बनेगा, वो उसका पिछले वाले स्क्वायर का √2, 1/√2 टाइम्स हो जाता है। तो ये होगा, हाँ, a/2 होता है। तो 1/√2 से मल्टीप्लाई करते जाओ, कम होता जाता है उतना वो। इसका क्या रिजल्ट बताया था मैंने? इसका ही बताया था ना। अगर इसका साइड अगर a है, दिस एंगल इज 30 डिग्री, तो इसके अंदर सर्कल है, सर्कल का रेडियस कितना होगा? सर्कल का रेडियस है r। तो या तो पाइथागोरस कर लो या फिर tan 30 यूज कर लो। tan 30 इज r बाई,
याद है? बताओ क्या था, मेरे को याद है। देख, इसका साइड कितना होता है ये बताओ मुझे। A/4, A/2 था शायद, A/2 था ये। आधा हो जाता है इसमें, इसमें 1/2। हाँ मतलब इसमें आधा आधा होता चला जाता है, ठीक है। ट्राइंगल के सर्कल, सर्कल में ट्राइंगल का 1/2 करना है मल्टीप्लाई ईच टाइम। और स्क्वायर में सर्कल, सर्कल में स्क्वायर को उसका 1/√2 टाइम्स करना है। तो उसने एरिया का, अगर साइड का रेशियो पूछा होता तो साइड का रेशियो हो जाएगा A/A/4, है ना। अगर एरिया का रेशियो पूछा है, एरिया का रेशियो में क्या होगा, एरिया में स्क्वायर होता है ना, तो जाएगा A² बाय A/4 का होल स्क्वायर, दैट इज 16:1। मेरा याद कर लेना रिजल्ट ये, टाइम सेव हो जाएगा वहां पे। सर इसे आप फिर से समझा सकते हो, उस ट्रायंगल वाला केस? ट्रायंगल वाले में, अगर ट्रायंगल में हमने डेराइव तो कर ही सकती हूँ बाद में, ट्रायंगल में अगर सर्कल बनाया, सर्कल में दोबारा ट्रायंगल बनाया, तो जो ट्रायंगल ये बनेगा ये वाला, उसका साइड पहले वाले ट्रायंगल का आधा हो जाएगा। जैसे वहां पे तुमने 1/√2 से मल्टीप्लाई किया था ना, इसमें तुम्हें साइड को 1/2 से करना है मल्टीप्लाई। इसका साइड ए तो इसका, उसका आधा, इस वाले का उसका फर्दर आधा, तो इसका मैंने A/2 कर दिया। उसके अंदर और सबसे छोटू ट्रायंगल है उसका A/4 हो जाएगा। सिंस इट्स एरिया, एरिया में आता है √3/4 साइड स्क्वायर, तो स्क्वायर जब करोगे तो 1:16 हो, 16 टाइम्स। हाँ, वो 1/2 मल्टीप्लाई करते जाओ ना तुम इसमें। सर इसमें मैंने वैसे कुछ और लॉजिक लगाया था। अच्छा लाइक इसमें मैंने ना वो जो सबसे छोटा ट्रायंगल है, हाँ। उससे अगर आप पैरेलल लाइंस बना दोगे, हम्म। तो वो टेक्निकली इट्स कटिंग इनटू 16 ऑफ दो स्मॉल ट्रायंगल्स, लाइक ऐसा सा लाइक चलो अप्रॉक्स हो रहा ठीक है, था। अब तुम रिजल्ट याद कर लेना, ये बहुत जल्दी हो जाएगा। ओके सर। हाँ वो तो है, जिसको मैथ्स इतना नहीं पता वो तो करेगा बेचारा, लेकिन तुम लोग तो PCM वाले हो फिर। सो नेक्स्ट क्लास में हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 18 का पेपर कर लेंगे, ठीक है। मैथ्स नहीं नहीं, दोबारा करना पड़ेगा। तू याद है तुम्हें आंसर सारे, नहीं पता ना। राइट देन, एंडिंग द क्लास मेरा। थैंक यू सर, बाय सर। बाय।